ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो पर आपका स्वागत है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष का आरोप है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। तो ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि एक उपराष्ट्रपति को हटाना कितना आसान है। दरअसल देश का संविधान भारत के उपराष्ट्रपति को दोहरी भूमिका सौंपता है। पहली भूमिका यह है कि वो कार्यपालिका के दूसरे मुखिया होते हैं और दूसरी कि वो संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, परंतु इसमें काफी भिन्नता भी है। जहां अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर बना रहता है, वहीं भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तब तक राष्ट्रपति बना रह सकता है जब तक नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण न कर ले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार निवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति से पहले अगले चुनाव को किया जाना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमणीय वोट यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और सीक्रेट बैलेट पेपर द्वारा होता है। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हैं राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी सदस्य। सिंगल वोट यानी मतदाता एक ही वोट देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट दे सकता है। अर्थात वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, उसकी दूसरी पसंद कौन है, तीसरी कौन है। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी विवाद की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए तभी योग्य होता है जब वह कुछ शर्तों को पूरा करता है, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वह राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यताओं को पूरा करता हो। अगर कोई भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद रखता है तो वह उपराष्ट्रपति चुने जाने के योग्य नहीं होता। अगर संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो यह समझा जाता है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करते ही अपना पुराना पद छोड़ दिया है। अनुच्छेद 69 के अनुसार राष्ट्रपति या उनकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। अब आते हैं मूल सवाल पे कि कैसे उपराष्ट्रपति अपने पद को छोड़ सकते हैं या उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसके लिए 5 तरीके होते हैं। पहला तरीका, उनकी 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति होने पर। दूसरी, उनके द्वारा राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिए जाने पर। तीसरी, उनकी मृत्यु पर। चौथी, यदि उनका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। या 5वीं, उनके बर्खास्त किए जाने पर। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति की तरह औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है और इस पर लोकसभा की सहमति जरूरी होती है। हाँ, राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करने से पहले उसे 14 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। बहरहाल यह पहला मौका है जब भारत के किसी उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव भेजा गया है। संविधान और कानून के जानकार कहते हैं कि इस तरह की पहल से विपक्ष को कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो इसे पास करवा ही नहीं पाएंगे। उपराष्ट्रपति के कामों की बात करें तो संविधान में उपराष्ट्रपति को मुख्य जिम्मेदारी यही दी गई है कि वह राज्यसभा का सभापति होता है। इसके अलावा भी कुछ भूमिकाएं हैं जिनका निर्वहन उपराष्ट्रपति को करना होता है, जैसे कि
अगर राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए तो यह जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति को ही निभानी पड़ती है, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख के पद को खाली नहीं रखा जा सकता। हालांकि उपराष्ट्रपति को सिर्फ 6 महीने के लिए ही राष्ट्रपति बनाया जा सकता है और इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक होता है। जब वह राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। इस अवधि में वह कर्तव्य राज्यसभा के उपसभापति निभाते हैं। चूंकि उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए अमूमन वह सदन में अपने मत का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन वोट बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। पदक्रम यानी हायरार्की के आधार पर देखें तो उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति से नीचे और प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। उपराष्ट्रपति विदेश दौरों पर भी जाते हैं ताकि अन्य देशों के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत किए जा सकें। तो यह थी बात उपराष्ट्रपति की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि कितने ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।